हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंडियन इकोनॉमी का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एटीएम्स के बारे में। आपने बहुत प्रकार के एटीएम शायद सुने होंगे, जैसे व्हाइट लेवल एटीएम, जैसे ब्राउन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑन साइड एटीएम, ऑफ साइड एटीएम। ये सब हम यहां पर जानेंगे कि इनका उपयोग क्या होता है। हमारे बैंकिंग के एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम्स में यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं इसका महत्व क्या है। कैश निकालने के साथ साथ ये हमारे देश में अब डिपॉजिट का भी काम करते हैं। तरह तरह के एटीएम होते हैं, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। किसका क्या उद्देश्य है, क्यों इन्हें बनाया गया। अगर बात करें कि हमारे देश में एटीएम की शुरुआत कब होती है, तो सबसे पहला जो एटीएम लगता है वो मुंबई में लगाया जाता है। और एक बैंक है जिस बैंक का नाम है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा ये भारत में पहला एटीएम मुंबई में लगाया जाता है। समय होता है 1987। तो याद रखिएगा, भारत में पहला एटीएम एचएसबीसी बैंक के द्वारा 1987 में लगाया गया। बट सवाल एक और बन सकता है कि दुनिया में पहला एटीएम कब लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया। तो याद रखिएगा, नॉर्थ लंदन में पहला एटीएम लगा था, जिस एटीएम को बार्कलेज बैंक के द्वारा लगाया गया था। उस एटीएम को 1967 में लगाया गया। 1967 में दुनिया में पहला एटीएम आया। उसके 20 साल बाद हमारे देश में भी एटीएम आया और वह एटीएम एचएसबीसी बैंक ने लगाया था। प्रकार एटीएम की लिस्ट भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में कितने प्रकार के एटीएम आजकल काम करते हैं। तरह तरह के एटीएम हैं, सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दें कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बेसिक बातें तो आती होंगी। यहां पर हमने बताया कि एटीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में अक्सर जो है इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से इसको आप करके आइएगा। आपको यह भी पूछ सकता है कि पहला एटीएम किसके द्वारा लगा, एटीएम कहां पर लगा। ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि चूंकि एटीएम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे का लेन देन। एटीएम का मतलब है कि जब आप कोई इनपुट देते हैं, आपको चीजें तुरंत प्रोवाइड हो जाएं किसी मशीन के द्वारा, उसे हम एटीएम कहते हैं। जैसे आपने डाले पैसे, आपको मिल गया टोकन। यहां पर पैसा तो आपको नहीं मिला, आपको मेट्रो का टोकन मिला, यह भी एटीएम है। लेकिन चूंकि हम बैंकिंग को पढ़ रहे हैं, बैंकिंग को समझ रहे हैं, तो हम उन एटीएम की बात करेंगे जिनका मतलब कैश से है, पैसे से है। तो एटीएम आपने जान लिया, 24 आवर की सुविधा ये देते हैं। आजकल तो इस प्रकार के एटीएम है जिसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। के अलावा आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं। बैंक पर ज्यादा बर्डन ना रहे, वही काम जो बैंक में अंदर जाके होता है वो काम एटीएम कर पाए, इसके लिए धीरे धीरे इनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। तो जानेंगे एटीएम के प्रकार। एटीएम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जानेंगे ऑन साइट एटीएम। बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सिर्फ आप अगर समझ लेते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, याद ऑटोमेटिक हो जाता है। याद रखिएगा, ऑन साइट एटीएम क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है। ऑन साइट एटीएम का मतलब होता है जहां पर ब्रांच है, जो ब्रांच का प्रीमाइसिस है, उसी प्रीमाइसिस में उसने अपना एक एटीएम लगा रखा है। जनरली या तो अंदर होगा या फिर रोड के किनारे पर बैंक के ही प्रीमाइसिस में लगता है। बहुत से बैंक आपने देखे होंगे, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस उनका होता है, लेकिन जहां से रोड गुजरता है कॉर्नर में, वहीं रोड पर वो अपना एक एटीएम लगा देते हैं। है उन्हीं का प्रीमाइसिस, है उन्हीं की जमीन, तो इसीलिए उसे ऑन साइट एटीएम कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑनलाइन एटीएम नहीं है, ऑन साइट है। जो साइट है, जो प्रीमाइसिस है, उसी में आपका ये एटीएम होता है।
जैसे अगर आपको बताएं कि ये आपका बैंक का प्रीमाइसेस है, बैंक की प्रॉपर्टी है, यहां से एक रोड जा रहा है, तो जनरली क्या करते हैं बैंक यहां पर कॉर्नर में एक एटीएम लगा देते हैं, जिससे कि यहां पर जो राहगीर आते हैं वो पैसा निकाल सकें। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि बैंकों की शाखा के भीतर या उसी के जस्ट पास में जो एटीएम होता है वह एटीएम ऑन साइट एटीएम कहलाता है। कि देख रेख हमारा वही बैंक करता है जिसका ये एटीएम है। एटीएम देख लीजिए आप। इसके बाद अब अगला एटीएम देखते हैं, ऑफ साइट एटीएम। इसका मतलब वह एटीएम जो बैंक के प्रीमाइसेस में नहीं है, लेकिन अगर बैंक ये कोशिश करता है कि वहां पर जहां भीड़ रहती है वहां पर वो एटीएम लगा दे, क्योंकि लोगों को आवश्यकता होती है कैश निकालने की, ऐसी जगह पर जहां पर वो शॉपिंग करने जाते हैं और वहां बैंक नहीं है, तो ये बैंक जहां है यहीं से एक सुविधा प्रोवाइड कराएगा, वहां पर एक एटीएम सेटअप करा देगा और वही एटीएम कहलाएगा ऑफ साइट एटीएम। जैसे मेन ब्रांच आपके किसी शहर में है और उसी शहर में दूसरी जगह पर बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर कोई ब्रांच नहीं है, तो वहीं पर एक एटीएम लगा देगा साइड से। बहुत सारे छोटे छोटे जो एटीएम आप देखते हैं जहां बैंक नहीं है बट एटीएम है, वो सारे ऑफ साइट एटीएम। तो समझ में आ गया है। प्रीमाइसिस में यदि है तो वो आपका जो रहेगा वो रहेगा वहीं पर आपके बैंक के प्रीमाइसिस में, और ऑफसाइट जो होगा वो कहीं भी मार्केट में हो सकता है। आप लोग ज्यादातर जो देखते हैं वो ऑफ साइट एटीएम ही देखते हैं। ये ज्यादातर आपको शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट में, स्टोर्स पर, मार्केट में, यहां सब देखने को मिलते हैं। ये आपको यहां पर एक हमने चित्र दिखाया है, तो इमेज देखिएगा, ये आपका ऑफ साइट एटीएम का उदाहरण है। यहां पर बैंक आपको नहीं दिख रहा है लेकिन बैंक के एटीएम दिख रहे हैं। जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, 24 घंटे एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। अब आप कहेंगे कि कुछ एटीएम ऐसे भी होते हैं जो केवल बैंकिंग आवर्स में चलते हैं, तो वो पॉलिसी है अपनी बैंक की, इन ज्यादातर एटीएम आपको 24 आवर पर। आगे बात करते हैं, ये अगला जो टाइप है वो हमें बैंक ओन एटीएम पढ़ना है। यहां पर बैंक ओन का मतलब है बैंक खुद मालिक होता है, उसमें जो खर्चा होगा, उसका जो मेंटेनेंस होगा, सब अपने आप कैरी करता है, अपने आप उसकी देखभाल करता है। मशीन में कोई खराबी है खुद ही ठीक कराएगा, मशीन पर खर्चा हो, मशीन का मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ये सब काम आपके बैंक के खुद के हैं। तो बैंक जब स्वयं उसकी देखभाल, स्वयं उसे मैनेज करता है, उसे बैंक ओन एटीएम कहते हैं। ज्यादातर जो ब्रांच में होते हैं उसे बैंक खुद ही मैनेज करता है। तो बैंक ओन एटीएम एग्जाम में कम पूछा जाता है, क्योंकि नाम से आप समझ जाते हैं कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक के खुद के द्वारा जो ओन किया जाएगा उसे हम बैंक ओन एटीएम कहेंगे। आगे देखते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। यहां इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल, ऑरेंज लेवल, पिंक लेवल, ग्रीन लेवल और येलो लेवल से प्रश्न आते हैं, तो वो आपको हम आगे बताएंगे। यहां पर जानिएगा ब्राउन लेवल क्या है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो मशीनरी है, जो मेंटेनेंस है, वो सब अपना बैंक खुद देखता है, लेकिन बैंक के पास बहुत काम होता है, वो बर्डन नहीं लेना चाहता, तो यह टेंडर किसी और को दे देता है कि भैया आप इसकी देखभाल करना, यानी मैनेजमेंट का काम किसी थर्ड पार्टी का हो जाता है, वो थर्ड पार्टी इसी का काम करती है। जैसे आप, अगर आपके पास पैसे हैं, आप मकान बनवाना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं मकान बनाने के। एक तरीका यह है कि आप खुद से सीमेंट लेके आइए, मैकेनिक जो आपके मिस्त्री हैं उनको लेके आइए, आप खुद अरेंज करिए, सारा प्लान आपका खुद का है, खुद ही आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये तो रहा आपका ओन टाइप का, खुद ही कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी सिरदर्दी से बचना चाहते हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करिए, उसे आप पे करिए, वो आपका मकान बना करके देगा, हालांकि अपना कमीशन कुछ ले लेगा। यही है आपका ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम में टेंडर किसी और को दे दिया जाता है, वो इसे मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस उसी का काम है। कोई खराबी आती है, लाइट वगैरह की है, सिक्योरिटी गार्ड की, सबकी वही व्यवस्था करता है, जिसे हम ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। यहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, उसके मेंटेनेंस में, मेंटेन करने का काम थर्ड पार्टी का रहता है। लेकिन याद रखिएगा बैंक का नाम उस पर होगा, आप देखकर उसे नहीं पहचान पाएंगे जब तक कि आपको वहां का स्टाफ नहीं बताएगा कि इसे कौन मैनेज कर रहा है, आप देख के नहीं पहचान सकते। याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न आता है, ब्राउन लेवल एटीएम में आपका थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऑपरेट बाय सर्विस प्रोवाइडर
और इंडिपेंडेंट कंपनी, कोई कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो इसको प्रोवाइड करवाता है। तो याद रखिएगा एटीएम जो होते हैं वो ऑपरेट और मेंटेन जो किए जाते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा किए। अगला प्रकार समझेंगे व्हाइट लेबल एटीएम। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा है व्हाइट लेबल एटीएम। ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? जब इसी एटीएम को कोई बैंक नहीं बल्कि कोई एनबीएफसी खोल दे। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करते हैं, उनको हम एनबीएफसी कहते हैं। जैसे एलआईसी, आप एलआईसी को एनबीएफसी कहेंगे क्योंकि यह लोन देने का काम करता है। इसके यहां पर आप एफडी करा सकते हैं, और लोन देना, एफडी कराना, ये सब काम तो बैंक का है। यानी वह कंपनियां जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करती हैं, इन्हें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन कुछ अधिकार जो मिलते हैं वो सेम बैंकों से जैसे मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। तो जो एनबीएफसी है अगर यह अपना एटीएम खोले तो उस एटीएम को हम व्हाइट लेबल एटीएम कहेंगे और उस पर उसी कंपनी का नाम होगा। आप इससे, आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आप उससे भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके बैंक से कुछ चार्ज ले लेगा वो जो थर्ड पार्टी जिसने ये लगाया है एनबीएफसी, वो पैसा ले लेगी। आपको इससे कोई टेंशन नहीं है। आपको 4 बार का मौका मिलता है अपनी बैंक से निकालने का, सॉरी दूसरे की बैंक से निकालने का। आप किसी अन्य एटीएम से 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। फिलहाल यही चल रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है, उसकी बात अलग है। 4 बार आप अलग बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं कटेगा। 4 के बाद जब 5वीं बार अगर किसी अन्य से निकालते हैं तो चार्ज 20 रुपए 10,000 रुपए पर कटते हैं, वो आप जानते होंगे। तो व्हाइट लेबल एटीएम से भी पैसा आप निकालिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहां पर एनबीएफसी इसे ऑपरेट करती है, वही मेंटेन करती है, वही उसी का अधिकार इस पर होता है और नाम भी उसी का होता है। इसे आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। आजकल एक बड़ा एटीएम बड़ा फेमस चल रहा है हितैची का। हितैची का जहां भी आप एटीएम देखें समझ जाएं कि यह व्हाइट लेबल एटीएम है। और यहां पर हमने जो पिक्चर आपको दिखाया है उसमें भी आपको व्हाइट कलर और रेड कलर दिखाया, तो याद रखिएगा व्हाइट से इमेजिन। ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल दोनों में कंफ्यूजन होता है। ब्राउन लेवल में थर्ड पार्टी इंवॉल्व होती है, बैंक का ही नाम रहता है, आप पहचान कर पाना मुश्किल है आपके लिए। लेकिन यहां पर जो है आप देख रहे हैं ये आपका व्हाइट लेवल है जो कि एनबीएफसी के द्वारा खोला जाता है। कई कई जगह पर आप मुथूट फाइनेंस का भी देख सकते हैं, कई जगह पर एलआईसी का भी आप एटीएम देख सकते हैं। तो अगर आप इनका देखते हैं तो वो आपके व्हाइट लेवल एटीएम है। अगले एटीएम की बात करते हैं। अगला एटीएम हमारा क्या है देखिएगा, नेक्स्ट एटीएम है ऑरेंज लेबल एटीएम। ऑरेंज लेबल एटीएम जो होता है वो शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग होता है। आप इसे हमारे लोकल शहरों में नहीं देखेंगे, ये ज्यादातर आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, जहां पर शेयर मार्केट गली है, जहां पर हमारी सेबी है, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। हमारे लोकल शहरों में ऑरेंज लेबल एटीएम कम होते हैं या नहीं होते हैं, जनरली यही है। तो यहां पर हमारा शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग किया जाता है ऑरेंज लेबल। याद रखिएगा एग्जाम में सीधे फैक्ट आएगा, पूछेगा ऑरेंज लेबल एटीएम किस लिए प्रयोग होता है? शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए। हमने यहां पर ऑरेंज कलर आपको दिखाया है, याद रखिएगा ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग होता है। अगला देखते हैं येलो लेबल। सारे के सारे नाम रंगों पर ही दिए हैं। येलो लेबल एटीएम जो होता है यह ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार के एटीएम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह ई कॉमर्स लेन देन को संभालने के लिए जिम्मेदार है। याद रखिएगा ये प्रयोग जो होता है ई कॉमर्स के लिए होता है येलो लेबल एटीएम। येलो लेबल को हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, येलो से आप याद रखिएगा येलो लेबल एटीएम। अगला है ग्रीन लेबल एटीएम। ग्रीन लेबल चूंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्रीनरी मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रीकल्चर के ट्रांजैक्शंस के लिए जिसमें आप एग्रीकल्चर से संबंधित ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके लिए ग्रीन लेबल एटीएम प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। यहां पर आपको ग्रीन लेबल एटीएम दिखाने की कोशिश। अगला देखते हैं पिंक लेबल एटीएम। पिंक लेबल यानी महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण का भारत में जोर शोर से काम चलता है, जैसे कि नारी बंधन अभी योजना लागू की गई जो कि एक एक्ट भी बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि संसद में 1/3 यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।
पिंक ऑटो चलाए गए, पिंक बस चलाई गई, साथ ही साथ पिंक लेवल एटीएम भी चलाए गए महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए लाइन में ना लगना पड़े, महिलाएं जा करके पैसे निकाल सकें, उसके लिए यहां पर पिंक लेवल एटीएम शुरू किए गए हैं फीमेल के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी महिला अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालती है, जबकि वह किसी और के अकाउंट से पैसे निकालती है, वह एटीएम किसी और का हो सकता है। देखिएगा यहां पर पिंक हमने दिखा दिया है। अगर आपका इनसे संबंधित कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है आप देना चाहते हैं, हम आपके सुझाव को, आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे। कमेंट करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का बहुत फायदा है, हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह होगा कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में सभी करंट अफेयर के पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी नया इंफॉर्मेशन होता है हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ध्यान से। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।